खाली हम क्या करना, वॉइस रिकॉर्डर, इन्हों जैसा बोले वैसा बोलना, और रबर स्टैम्प बना दिए मर्दों को तुम लोग। हाँ, औरतों का जमाना है ये। आप क्यों आप दोनों बहस कर ले रहे हैं? आप लोग, अपनी बच्ची का रिश्ता तय होने वाला है। एक काम करेंगे पुतली भी, आप जो है लड़के वालों को बुलाओ, बातचीत कर लेंगे और आज तय कर लेंगे रिश्ता अपन बच्ची का। आई भाई साहब, क्या बातें कर रहे हैं? पहले का दौर अलग था, अब का दौर अलग है। आजकल बच्ची की शादी करना बोले तो जहेज पहले जमा करना, उसके खानदान को खाना खिलाने के वास्ते तैयारी करना पड़ता। अनसटल बच्चा भी आपसे जहेज मांग रहा, खाने को मांग रहा। निके में मेरे इतने लोग आते, मेरे इतने रिश्तेदार आते, उनको दियो बोलता खाना। पुतली भी कोई भी BMW गाड़ी के पैसे देके मारुति कार क्यों खरीदेगा? सही बोली ना मैं? वो तो छोड़ो, दिन घर घराने वाले उन लोग मांग रहे हैं, जहेज देव बोल रहे हैं। हमारे रिश्तेदार 2000 है, उनके लिए खाना रखो बोल रहे हैं, मियारी शादी खाना रखो। ऐसा कोई बच्चा है जो दीनदार इस्लामी तरीके से चलने वाला बच्चा है तो बता दो, जो सुन्नत के तरीके से शादी करने के लिए तैयार है भाभी? ऐसा कोई बच्चा बता दो जी मेरे को, मैं इतने रिश्ते लगाती हूँ, कोई ऐसा बच्चा मेरे को आज तक नहीं मिला। देखो ये सब छोड़ो, तो भी पहले ये बोलो, वो लड़के वाले क्या तो भी मांग रहे हैं, कितने मांग रहे हैं आखिर? अरे भाई साहब, ये बातें तो होते रहते। मैं ऑलरेडी बच्चों वालों को फोन कर दी, बच्चे वाले आते छूंगे, आ रहे छूंगे वो लोग। आने के बाद बात कर लो जो भी है। अच्छा, यानी बकरे को चुकाना है बोलो? अरे क्या जीजू, होने वाले दामाद को भी आप बकरा बोल दे रहे हो बेटे। क्या है, अपन जब कुर्बानी का बकरा खरीदने को जाते ना, तो बकरा बेचने वाला पूछे अपन ये बकरा कितने का है, बोलते तो क्या बोलता 25,000। तो हम बोलते नहीं 15,000 में दो, राजी हो जाता उन्हें। तो ये शादी ब्याह में लेन देन का भी यही हिसाब चल रहा है आजकल। अब सफूरा की शादी का याद है जी तुम्हारे को? हमारे खलेरे भाई की बच्ची की शादी की 25 लाख मांगे थे उन्होंने, तो ये लोग क्या करे, 10 लाख में राजी करे। तो ये तो दौर हो गया है आजकल, मगर पैसे के शादी करेंगे नहीं बोल रहे हैं, चुकाना पड़ता। खुदा के वास्ते खाना देना हराम है, जहेज देना हराम है, ये फतवे जारी नको करो, आप खामोश बैठो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम कमालुद्दीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं भाई? जी समदानी बात कर रहा हूँ साहब, क़यामत वाला। अच्छा समदानी साहब, कहाँ हैं भाई आप? साहब मैं आपके डोर के बाहर ठहरा हुआ हूँ, हुक्म करे तो हाजिर हो जाता हूँ। अरे डोर के बाहर है तो डोर की बेल बजाना ना हजरत। हाँ, फोन पे करते। आ जाओ आ जाओ, आ जाइए, अच्छे मौका पर आए आप। उन्हें भी आए, लो समदानी साहब। उनके पास भी बच्ची का बायोडाटा दे चुके हैं हम लोग। उन्होंने भी कोई रिश्ता लाएगी कहेगी, मगर बहुत अच्छे बातें करते बेचारे, अच्छे रिश्ते लगाते बहुत। मैं जैसा चाहता हूँ ना वैसे। खैर देख, दो जगह नहीं तो अरे तुमको भी देना पड़ता, उनको भी देना पड़ता। किसका रिश्ता लगता नहीं मालूम, किसके जरिए से काम होता नहीं मालूम। आ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। जी हाँ, हमारे खास दोस्त है और बहुत खास लोगों के इस रिश्ते लगाते हो। अरे भाई साहब, ये क्या तरीका है? मेरे को भी रिश्ता लगाओ बोल रहे हैं, इनको भी रिश्ता लगाओ बोल रहे हैं। एक जनों को बोलना, अब मेरी जबान झूठी नहीं हो जाती, इन्हों लगा दिया तो। ऐसी बात नहीं है पुतली भी, बच्ची का मामला है ना, 1 से 4 जनों को बोले तो नसीब में कहाँ है वहाँ लगता पैगाम। और वैसे भी समदानी भाई हमारे फैमिली फ्रेंड है। फैमिली फ्रेंड है, क्या रिश्ता लगाए जैसा है कि चले तो हिले जैसा दिख रहा है, हिले तो चले जैसा दिख रहा। सोफा तो अंदर ही छो गया, उन्हें सांस ले रहा कि नहीं कि सोफा। आप मिलने को आ गए, अच्छा करे, आप हमारे दोस्त हैं। मगर खुशखबरी ये है कि पुतली भी के ज़रिए एक रिश्ता तकरीबन तय होने को आ चुका है। माशाल्लाह। हमारी बच्ची को वो लोग पसंद कर लिए। हाँ, और औरतों में बातचीत भी थोड़ी बहुत हो चुकी है। अब वो लड़के वाले बातचीत के वास्ते आने वाले हैं, तो आप भी ज़रा बातचीत में रहे तो अच्छा रहता। आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाभी माजरत के साथ, क्या मतलब बच्चे में बज़ाहिर आप क्या देख के जो है बच्चे को जो है पसंद किए और अपनी बच्ची देने के लिए तैयार हो गए? क्या देखते? कोई बच्चा स्मार्ट है नहीं है, कमाता धमाता है नहीं है, बाहर है, फैमिली वीज़ा है, बच्ची को ले जाता, ये खूबियाँ देखे।
है। सही। इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसमें कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं। सही। आज के इस दौर में जी। अगर 9 शादियाँ 10 शादियाँ होती है तो 9 से ज़्यादा तलाक़ें हो जा रही, खुला हो उसकी जा रही। खुला हो जा रही, तलाक़ें हो जा रही। उसकी मेन वजह बताता हूँ। अभी परसों मैं जो है हमारे खलील भाई के बच्ची का रिश्ता लगाया। जी। अब वो हुजरे उर्सी में जैसे लड़का दाखिल हुआ, शेरवानी वगैरह पहन लेके, दुल्हन का घूंघट उठाने से पहले गुटखा घस के खाया। अरे अब वो गुटखे की इतनी खतरनाक बदबू, हमारे कमालुद्दीन साहब, हाँ वो बच्ची दुल्हन को जो है उल्टियाँ शुरू हो गए। हाँ। अब एक नई किस्म की अफवाह बाहर फैल गई कि बच्ची प्रेग्नेंट है बोल के। अरे रे रे, ये तो बहुत गलत बात हो गई ना। तो इस किस्म की गलतफहमियाँ पैदा होती रहती है जी। कि ये चीज़ों के अलावा अंदरूनी जो कमजोरियां हैं लड़के की या लड़की की, जैसा लड़कियों को आदत होती है सुबह 12-1 बजे तक सोने की, हाँ। हाँ, तो ऐसी कोई आदत है, आप उसको मैनेज कर सकते क्या, उसको सुधार सकते क्या, वो देखिए। और लड़कों में क्या बुरी आदत है, रातों में जगने की, दोस्तों में घूमने की, फिरने की, सुबह फजर की अज़ान के टाइम पे घरों को आने की। अब उसमें लड़कियां बेजार हो जाती। तो ऐसा जो नौजवानों का जो माहौल चल रहा है ना, तो इस माहौल की वजह से बहुत सारी जगहों पे खुला और तलाक के मामलात होते जा रहे हैं। हाँ, तो आपके बोलने का मतलब ये है कि लड़की के कुछ बुराइयां हैं, ऐबा हैं, तो बता देना पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और लड़के, सुने पुतली भी, लड़के में भी कुछ बुरी आदतें हैं तो पहले ही बता देना। वो मोहल्ले में जाके दरियाफी नहीं करना। क्या फ़ायदा आप दरियाफी करके? अगर पहले ही बोल दिए कि हमारे बच्चे में ये खराबी है भाई, ये बुराई है, पहले ही बोल दिया हमारी बच्ची में ये बुराई है, पहले ही बोल दिए तो अच्छा रहता। इनका बोलने का मतलब ये है, बाद में ये नहीं बोले थे, ऐसा नहीं बोले थे बोल के किरकिरियाँ नहीं करना। बोलने का मतलब समझ रहे तुम लोग? बिल्कुल सही बात बोले भाई। अब लड़के वाले आ रहे ना, ये बातचीत करके ये बात आप पूरे क्लियर कर लो आप लोग। कमालुद्दीन साहब जी, भाभी आप भी जरा गौर से सुनिए। जब निकाह हो जाता है तो निकाहनामा जो दिया जाता है, लड़की को एक कॉपी दी जाती, लड़के को एक कॉपी दी जाती है। जिन कॉपियों के अंदर अल्लाह के नबी का फरमान लिखा हुआ रहता, कभी क्या लड़का पढ़ा वो कि भाई मेरे को आज जो है ये जिम्मेदारी दी गई है, और उसके अंदर बाज़ाब्ता लिखा हुआ है लड़के की जिम्मेदारी क्या है, हुकूक क्या है, लड़के के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, आज से उसका क्या फर्ज है। बिल्कुल सही बात बोले भाई। और अगर कमजोरियां बुराइयां वक्त से पहले मालूम हो गए तो जो है एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करते। जैसे डॉक्टर के पास बीमारी लेके जाते हैं तो वो आपको ट्रीटमेंट देता है। समझे इनके बोलने का मतलब? पुतली भी आप लोग भी सुनो। देखो, जो निकाहनामा और सियानामा की बात बोले ना, कोई ना लड़का पढ़ता ना लड़की पढ़ती, लड़के का बाप वकील, लड़की का बाप वकील बोल के दस्तखत कर देता। 2 रिश्तेदार, मामू फूफा, गवाह, आइए मज़हर अली खान साहब गवाह है, आप दस्तखत कर देता। उन तक नहीं पढ़ते तो बच्चा क्या पढ़ेगा, बच्ची क्या पढ़ेगी? लाते अलमारी में रख देते। उसका इस्तेमाल कब करते मालूम? जी। पासपोर्ट बनाना है, कोई सख्त ज़रूरत है तो मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश में निकालना है तो औकाफ में जाते ना, जब उसकी ज़रूरत समझते। हाँ सही बोले समदानी भाई, आप तो ये बात बिल्कुल सही है। एक बार मिलके मीटिंग कर लेना वो लोगों से। आप ही जीजू सही बोल रहे हैं। आप ही हाँ जी सही बोल रही हैं आप। मगर ये काउंसलिंग कौन करते होंगे और कौन मानते हैं उनकी बात? जीजू, ऐसा कोई काउंसलिंग, प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर है हैदराबाद में? बिल्कुल है। हैदराबाद में अलीम खान फल्की साहब बोल के है, जो एक मुहिम चला रहे हैं ऐसी बातों के लिए। और सोशियो रिफॉर्म सोसाइटी जो है प्री मैरिज काउंसलिंग का एहतमाम करती है। और उनकी बात लोगों को मानना पड़ता है। वो इसलिए मानना पड़ता है कि वो लोग तो अपनी खिदमत फ्री करते हैं, लेकिन एडवोकेट को अपॉइंट करते हैं जी। वकील के सामने बॉन्ड पेपर पर लड़के वाले, लड़की वाले, या लड़का या लड़की पूरे बातों पे पहले से मुत्तफिक होके अपनी सिग्नेचर करते हैं, ताकि शादी के बाद कोई गलतफहमियां ना हो और झगड़े ना हो, ना माँ बाप परेशान, ना लड़का लड़की परेशान, जिंदगी सुकून से गुजरती है। तो चाहिए हम सबको मशवरा दे लोगों को कि शादी का रिश्ता तय करने से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग करवा लें। सही है बात। पुतली भी, मैं आपके ख्यालात से बहुत मुतासिर हुआ। कमालुद्दीन साहब जी। पुतली भी और मेरे ताल्लुक से मैं भी प्री मैरिज काउंसलिंग कर लेना चाह रहा हूँ। और एक बात सुनिए जी।
अगर मैं पुतली भी से शादी करा तो हमारा दोनों का जो जोड़ा बनेगा ये जन्नती जोड़ा रहेगा। कहीं को वो इसलिए क्योंकि अल्लाह का वादा है साबिर और शाकिर ये दोनों जन्नत में जाएंगे। मैं इनकी खूबसूरती को देख के रात दिन अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। क्या बात। और इन्हों जो मेरे वजन पे सब्र करेंगे। अच्छा वाह वाह, साबिर और शाकिर, मजाक मजाक में दिल की बात बोल दी है पुतली भी इन्हों।